हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उसके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स में हम दो यूनिट, ठीक है, दो बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं। एक बाइनरी नंबर होता है हमारा 1 और एक बाइनरी नंबर हमारा होता है 0। जब बाइनरी नंबर हमारा 1 होगा तो इसका मतलब होगा कि जो सर्किट है वहाँ पे करंट आ रहा है और वो ऑन है। और अगर हमारा बाइनरी नंबर 0 है तो उसका मीनिंग होता है जो सर्किट है हमारा ऑफ है, वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं है, ठीक है। तो हम बाइनरी नंबर्स में 1 और 0 का यूज़ करते हैं जो कि बाइनरी कोड होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो बूलियन अलजेब्रा होता है इसमें हमारे पास में बहुत सारे गेट्स होते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। जो हमारा एंड गेट होता है इसके अंदर एंड गेट गिवन द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट टर्म एज शो इन द लॉजिक डायग्राम। इसमें हम देखते हैं ये हमारी जो पिक्चर होती है वो एंड गेट की पिक्चर होती है। इसमें हमारे पास में दो इनपुट होते हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो होता है ए एंड बी, ए डॉट बी। डॉट हमारा एंड का सिंबल होता है, यानी कि जब ए डॉट बी होगा इसके बीच में जब ये डॉट लगा हुआ होगा ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट को, ठीक है। तो हमारे पास में इसमें ए बी दो इनपुट्स होते हैं और जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा वो होगा वाई बराबर ए एंड बी, ठीक। इसकी फिर हमारे पास में एक ट्रूथ टेबल होती है जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिएगा, इट्स अ ट्रूथ टेबल। जब हमारे पास में ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू भी 0 होगी तो हमारे पास में वाई होगा 0, ठीक है। जब हमारे पास में ए क्या है, हमारे पास में इनपुट है, और बी भी हमारे पास में इनपुट है, जब ये दोनों 0 0 होंगी तो हमारे पास में जो वाई का आउटपुट होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि जब ए एंड बी, ए की मल्टीप्लाई बी से कर रहे हैं तो 0 ही मिलेगा हमें यहाँ पे। फिर अगर हमारे पास में ए 0 होगा और बी 1 होगा तो हमारे पास में जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप करोगे इसका तो ये भी 0 हो जाएगा। 1 होगा जब a का वैल्यू और b का वैल्यू 0 होगा तो हमारे पास में जो y की फॉर्म होगी वो कितनी मिलेगी, हमको आउटपुट 0 मिलेगी। जब हमारे पास में a इनपुट 1 होगी, b इनपुट भी 1 होगी और आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है। वो किस तरीके से मिलता है, देखो यहाँ पे बच्चों, जैसे y है तो y बराबर a की वैल्यू 0 डॉट ये भी 0, तो ये तो हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास में y की वैल्यू 1 1 है, यहाँ पे भी 1 डॉट 1, तो ये वाली वैल्यू हमारी y की कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इस तरीके से हम सिर्फ बाइनरी नंबर्स में 1 और 0 का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे 0 का मीनिंग होता है कि जो हमारा सर्किट डायग्राम है उसमें ऑन हो रखा है, ठीक है, तो 1 होगा, और यदि वो ऑफ है तो 0 होगा, ठीक है। अगर ऑन है सर्किट डायग्राम तो 1 होगा बाइनरी नंबर, और यदि वो ऑफ है तो 0 होगा। फिर नेक्स्ट हमारा होता है और गेट। और गेट का सिंबल्स देखो, और गेट का सिंबल ये वाला होता है जिसमें हमारे पास में दो इनपुट्स होती हैं। इसमें भी हमारे पास में दो इनपुट्स होती हैं, ए और बी, और जो हमारे पास में आउटपुट होगी वो होगी वाई बराबर ए प्लस बी। जो ये प्लस होता है बच्चों ये और गेट होता है, और बोलते हैं इसको, और ए और बी, ठीक है। इस वाले में हमारे पास में क्या था, इस वाले में हमारे पास था a डॉट बी, और ये डॉट किसका कार्य कर रहा है, एंड गेट का। एंड हमारे पास में यहाँ पे है a प्लस बी, ठीक है। जो ये प्लस है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, और गेट को शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास में ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगी a b और y। अगर a की वैल्यू इनपुट 0 होगा और b भी 0 होगा तो 0 और 0 0 मिलेगा हमें, ठीक है। प्लस करके देखो 0 ही होगा। यदि हमारे पास में a 0 होगा एंड b हमारे पास में 1 होगा तो हमारे पास में y कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। a अगर हमारे पास में इनपुट 1 होगा और ये वाला इनपुट हमारे पास में b 0 होगा तो हमारे पास में आउटपुट कितना होगा, 1 होगा। यदि हमारे पास में दोनों 1 1 इनपुट होंगे तो आउटपुट हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो हमारे पास में इसमें सिर्फ एक बार आउटपुट में 0 होगा, बाकी सब में आउटपुट में 1 1 होगा। यह आपका और गेट का डायग्राम होता है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा सिंबल्स होता है जिसमें हमारे पास में दो ही टर्म होती हैं, जैसे ए और ए बार। दो टर्म से मतलब है मेरा कि अगर हमारे पास में एक इनपुट होगा तो आउटपुट भी एक ही होगा। हमने और गेट्स में देखा कि हमारे पास में 2 इनपुट्स होती हैं, ठीक है, ऐसी 2 इनपुट्स होती हैं, लेकिन हमारे पास में नॉट गेट में 1 ही इनपुट है और 1 ही आउटपुट है। यानी कि जो हमारे यहाँ से ए निकलेगा इनपुट में वही हमें आउटपुट में मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा अब आप ये देखेंगे। यहाँ पे ए लिखा है इनपुट में और आउटपुट में ए बार लिखा है, और यहाँ पे जो ये आपको छोटा सा ये दिख रहा है सर्कल सा, ये आपके नोट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। नॉट यानी कि ये आपको रिप्रेजेंट करता है रिवर्स, बाइनरी के रिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा ये ऊपर जो बार लगा है। यानी कि अगर ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 होगी, ये रिवर्स होने के कारण हमें 1 मिलेगा। यदि ए की वैल्यू हमारे पास में इनपुट में 1 होगी तो रिवर्स होके 0 मिलेगा। यानी कि जो ये नॉट लग जाता है जब किसी गेट के साथ में तो वो नॉट बन जाता है, ठीक है। जब भी आपको ऐसी गोला गोला सा दिखाई देगा ये नोट को रिप्रेजेंट करता है, नोट गेट को। और जब आपको ये दिखाई देगा तो उसका मतलब है कि आपकी जो भी आउटपुट आ रही है, आपकी जो भी इनपुट आ रही है तो वो आपकी जब आउटपुट मिलेगी आपको वो उसकी रिवर्स हो जाएगी इनपुट की, ठीक है। मान लो आपका जो इनपुट है वो आपको 1 मिल रहा है, ठीक। अब रिवर्स होके क्या मिलेगा, वो आपको 0 मिलेगा। ये आपको 0 मिल रहा है तो ये रिवर्स होके आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपको जहां पे भी ये गोला सा दिखाई दे, नोट गेट लगा हुआ दिखाई दे, आपकी इनपुट की वैल्यू कुछ भी आ रही है, ठीक है, वो आपको रिवर्स होके क्या मिलेगा, 1 है तो 0, 0 है तो 1। इसके पास में सिर्फ 2 ही कंडीशंस होती हैं नोट गेट के। अगर ये 0 है इनपुट तो आउटपुट 1 मिलेगी, और यदि आपकी इनपुट 1 है तो आपको यदि आपकी इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 0 मिलेगी, और यदि आपकी इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट 1 मिलेगी। इसके सिर्फ 2 ही कंडीशंस होती हैं जिसको हम नोट गेट कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये जो तीनों गेट्स हैं, नोर गेट, एंड गेट एंड नोट गेट, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हम कल जब वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। पहले आप इन तीनों गेट्स को क्लियर कर लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। हम जब कल पढ़ेंगे तो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट्स। सो थैंक यू बच्चों।